हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ेंगे जिसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रीवियस लेक्चर में हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वीडियो को देख ले, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब यहाँ पर देखें, दो फोर्स है स्टूडेंट्स, टू फोर्स है, 2i कैप प्लस 2j कैप, और एक फोर्स है 3i कैप प्लस 4 कैप एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल। फाइंड रिजल्टेंट थीटा एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर लॉन्ग एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर f1 एंड f2। तो हम लोग को ऐड करना स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट निकालना, तो वेरी इजी, डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप, इट विल बिकम 2i प्लस 3i 5i एंड 2i j कैप, because here we can also write 0i cap j cap, this will become 2j cap plus 4k cap. We can also calculate magnitude of f1 f2 will be magnitude of f1 f2 will be 5 ka square plus 2 ka square plus 4 ka square. This will be answer. Okay, now we have to find angle between vector a and how we will find angle between vector a and b. Find dot product. We know that f1 into f2 a dot vector a dot b equals to mod of a, magnitude of vector a, magnitude of vector b into cos theta. Theta is the angle between vector a and. तो यहाँ पर f1 into f2 f dot, तो हमें फाइंड करना है cos theta equals to, cos theta will become f1 dot f2. Here in place of a there is f1 and f2 divided by mod of f1 mod of f2. Magnitude, what will the magnitude of vector a? Magnitude will be 2k square plus 2k square. First find dot product, 2i cap plus 2j cap dot 3i cap plus 4k cap. Okay, divided by magnitude of vector f1, that is 2k square plus 2k square into 3k square plus 4k square. तो ये कितना आ जाएगा? 2 को 2 के साथ डॉट करेंगे 6 हो जाएगा, डिवाइड में इसके साथ i और j को करेंगे 0 होगा, तो और जो इसका इसके साथ करेंगे तो 0 होगा, सिर्फ यही हो सकता है। अरे इसका इसके साथ करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका इसके साथ 0 हो जाएगा, इसका इसके साथ 0 होगा, इसका इसके साथ 0 क्योंकि 90 डिग्री पर है, डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, इट विल बिकम 4 प्लस 4 2 रूट 2 इंटू दिस विल बिकम रूट ऑफ दिस 3 का स्क्वायर 5 6 कैंसल इट 3 डिवाइडेड बाई 5 रूट 2 5 3 डिवाइड बाई, तो थीटा विल बी कॉस थीटा इक्वल्स टू इतना, तो थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 3/5 रूट 2, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट है तो ऑप्शन में इसी तरह से आंसर देगा आपको, कोई भी कम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम होगा तो इसी तरह से आंसर देगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम लोग का जो है एंगल निकल गया। फाइंड कंपोनेंट ऑफ f1 एंड f2 अलॉन्ग कंपोनेंट ऑफ f1 अलॉन्ग f2। तो यहाँ पर f1 एंड f2 का फार्मूला क्या बताता है कि वेक्टर a है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर b है, दिस इज वेक्टर b और दिस इज वेक्टर a। नाउ वी हैव टू फाइंड b cos theta, तो वी कैन फाइंड हियर, सपोज दिस इज b इक्वल्स टू f1, b इक्वल्स टू सपोज f1, वी हैव टू फाइंड वेक्टर, या दिस इज a वेक्टर a इक्वल्स टू f2। नाउ वी हैव टू फाइंड b cos theta, that is this is b cos theta, this length is b cos theta from here to here, projection of the, we can find a dot b equals to mod of a mod of b cos theta। हमें ये फाइंड करना, mod of b cos theta कितना हो जाएगा, b cos theta equals to वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a। इस तरह से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हमें सब कुछ नोन है, a की जगह पर f1 है, b की जगह पर f2 है, स्टूडेंट्स पुट कर दो, क्या हो जाएगा, f1 डॉट f2 का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं यार, 6 आया था, डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a इक्वल्स टू 2 रूट 2, तो हो जाएगा 1/2 से कैंसिल कर दो, 3/√2, दिस विल बी b cos theta, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर अलॉन्ग वेक्टर, दिस विल बी द आंसर 3/√2। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी डॉट प्रोडक्ट निकाल चुके, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर से डिवाइड करना है तो 2 रूट 2 का मैग्नीट्यूड अभी दिखा, तो ईजी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो अब अगर डॉट प्रोडक्ट का वीडियो आपने नहीं देखा तो जाके वीडियो देख ले, उसके बाद आपको ईजी हो जाएगा, ये प्रॉब्लम बिल्कुल ईजी लगेगा। जो स्टूडेंट्स नहीं देखे उनको डिफ़िकल्ट लग सकता है, लेकिन जो स्टूडेंट्स डॉट प्रोडक्ट का वीडियो देख चुके हैं उनको ईजी लगेगा।
क्योंकि मैंने सारा कॉन्सेप्ट इसमें कवर कर दिया। अब स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। इसमें दो वेक्टर हमें गिवन है, वेक्टर ए एंड बी। अगर हमें फाइंड करना है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है हमें, ठीक है, ये वेक्टर ए है स्टूडेंट्स, अनदर वेक्टर बी है, ठीक है, ये अनदर वेक्टर बी है। अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज थीटा बिटवीन वेक्टर ए। तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो डिफिनीशन है स्टूडेंट्स वो होता है ए क्रॉस, वी राइट लाइक दिस, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। और एन कैप क्या है स्टूडेंट्स, ये क्रॉस प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स, इसका डायरेक्शन भी होता है। इस क्रॉस दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसका डायरेक्शन भी आएगा स्टूडेंट्स, और डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है एन कैप। एन कैप जो इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन आएगा, ना इसके अलॉन्ग होता है ना इसके अलॉन्ग होता है स्टूडेंट्स, उसका एक तीसरा डायरेक्शन आता है जो जिसका डायरेक्शन को डिनोट करने का तरीका है कि एन कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जो रिजल्टेंट आएगा दो क्रॉस प्रोडक्ट का, उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और सर इसका डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, मान लो हमें दो वेक्टर दे दिया गया है, तो ये तो फॉर्मूला है सर, इसको तो हमें थीटा एंगल बिटवीन वेक्टर से साइन थीटा हम निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं स्टूडेंट्स, राइट हैंड थंब रूल का। इसमें क्या करेंगे, दो वेक्टर है स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, वी हैव टू फाइंड वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। डायरेक्शन किधर की तरफ, डायरेक्शन ए थीटा। तो इसमें राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे स्टूडेंट्स, राइट हैंड थंब रूल। अपने फिंगर को वेक्टर ए के अलॉन्ग रखेंगे ताकि पाम हमारा बी की तरफ हो, इस तरह से, इस तरफ से रखेंगे। और पाम का डायरेक्शन किधर है, इस तरह से नहीं रखेंगे हम लोग, इस तरह से रखेंगे, वेक्टर बी की तरफ पाम। अब इसको कर्ल करेंगे बी की तरफ, थंब का डायरेक्शन किधर आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है स्टूडेंट्स, ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि हम लोग ये प्लेन मान रहे हैं तो इस तरह से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो या अगर इसको ऐसे माने, दो वेक्टर है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर ये दो वेक्टर है, तो ये वेक्टर ए है, सपोज दिस इज दिस ग्रीन पार्ट इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी। तो इसको तरफ फिंगर को रखेंगे ऐसे ताकि पाम हमारा वेक्टर ए की तरफ बी की तरफ रहे, तो इस तरह से हमने रखा और इसको कर्ल किया। थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, इस दोनों के परपेंडिकुलर हो रहा है। ऐसे देखो, इधर से हमने कर्ल किया, थंब इन दोनों के वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो अगर इसको 3D में ड्रॉ करें तो परपेंडिकुलर वेक्टर मैं ऐसे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, समझ जाए, ये दोनों परपेंडिकुलर है, समझ किसी एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ये प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, ये परपेंडिकुलर वेक्टर होगा। इसका डायरेक्शन इधर का तरफ, एन कैप का डायरेक्शन ये होगा, इस डायरेक्शन में, दोनों के परपेंडिकुलर, ठीक है। 3D में मैंने ड्रॉ किया, आप समझ सकते हैं। ये दोनों एक प्लेन में है, इस तरह से है, इस तरह से है, और एन कैप ऊपर की तरफ है। या अगर ऐसे को किसी भी डायरेक्शन में दे, बी क्रॉस ए निकालेंगे स्टूडेंट्स, अगर ए क्रॉस बी निकाला तो वेक्टर ए की तरफ फिंगर को रखेंगे और बी की तरफ कर्ल करेंगे। लेकिन अगर हमें बी क्रॉस ए सर बोल दे, तो बी क्रॉस वेक्टर ए निकालना बोल दे, तो क्या करेंगे हम लोग, ये स्टूडेंट्स ये वी वेक्टर है, ये वी वेक्टर था ना, ये लो ये बी वेक्टर था और वेक्टर ए, तो इस तरह से हम लोग फिंगर को ए की तरफ रखेंगे और कर्ल करना हमें बी ए की तरफ, बी के अलॉन्ग रखेंगे अपने फिंगर्स को और कर्ल करेंगे ए की तरफ। तम किधर जा रहा है, इधर की तरफ रखा, और पाम हमारा वेक्टर बी की तरफ होगा, वेक्टर ए की तरफ होगा, पाम हमारा वेक्टर ए की तरफ होगा। ऐसे बी की तरफ अपने फिंगर को रखेंगे ताकि हमारा, इस तरह से रखेंगे ताकि हमारा पाम जो है वेक्टर ए की तरफ हो, पाम का डायरेक्शन इस तरह से, पाम का डायरेक्शन किधर है, वेक्टर ए की तरफ है, और इस तरह से कर्ल करेंगे। थंब किधर जा रहा है, इनटू द डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड, तो इसका डायरेक्शन जो होगा नीचे की तरफ होगा। इसका डायरेक्शन आएगा स्टूडेंट्स, बी क्रॉस ए अगर निकालेंगे, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, देन डायरेक्शन विल बी डाउनवर्ड, दिस डायरेक्शन, दिस विल बी एन कैप। तो देखिए दोनों वेक्टर में डिफरेंस है, अगर एन कैप इधर माना तो ये माइनस एन कैप हो जाएगा, डायरेक्शन उल्टा होगा, है ना। तो यहाँ पर देखें तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, डायरेक्शन डिफरेंट है। तो ये दोनों अगर बोला जाए कि इक्वल है क्या स्टूडेंट्स, तो नहीं है, लेकिन मैग्नीट्यूड इक्वल्स होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड इसका भी मैग्नीट्यूड बी ए साइन थीटा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, बस डायरेक्शन अलग होगा। मैग्नीट्यूड आर सेम, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग होगा, ठीक है। तो कोई भी वेक्टर दे दे आपको, मान लो कि ये वेक्टर F1 मान लिया, ऐसे दिया हुआ है, डायरेक्शन निकालना है, और ये F2 है, तो ऐसे मान लो इंक्लाइंड है ऐसे, तो इसका डायरेक्शन किधर आएगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर ही आएगा। मान लो हमको इधर से ऐसे कर्ल करना, सपोज दिस इज वेक्टर F1 एंड दिस इज वेक्टर F2, वी हैव टू फाइंड F1 क्रॉस F2,
f1 cross f2, then direction will be f1 cross f2, this one, like this. Finger, we will put finger along vector f1 and we will curl along vector 2, that is f2 direction. This will be the direction. This is perpendicular to vector a, f1 and f2, दोनों पर वेक्टर पर परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड से हम लोग डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें आप लोग को एक क्वेश्चन और करा देता हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा इस पर बेस्ट, लेकिन पहले इसका अच्छा कभी कभी ऐसे दे दे ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ए पहले रहेगा, ऐसा बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते, या सी क्रॉस ए नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स, डायरेक्शन अलग हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज होने से वेक्टर चेंज हो जाता है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का दोनों का ही सिग्निफिकेंस है, ठीक है। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, अब आप पहले बता दें मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, जब थीटा का वैल्यू 0 होगा, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो। अगर दो वेक्टर है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, दोनों के बीच का अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। ए क्रॉस का मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि साइन 91 होता है, साइन 91, तो ए बी हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू, मैक्स ए क्रॉस बी मैक्स यहाँ लिखना चाहिए, मैक्स यहाँ लिखें, मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। तो इसका वैल्यू ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, और जब दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, जब दोनों वेक्टर स्टूडेंट्स एक ही डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा, सपोज वेक्टर ए और वेक्टर ए के साथ अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, वेक्टर ए का एक, जैसे हम लोग वेक्टर ए का ए से डॉट निकालते थे, तो यहाँ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए, अगर एक कोई वेक्टर है इसी के साथ अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालें वेक्टर ए के साथ, तो एंगल कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए क्रॉस ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस 0, सॉरी साइन 0, साइन 0 ध्यान रखना, साइन 0 0 होता है स्टूडेंट्स, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो दो वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में हो, मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा स्टूडेंट्स। दो वेक्टर अगर दोनों के बीच का एंगल 0 और 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री और 180 डिग्री हो तब भी, क्योंकि साइन 180 भी 0 होता है स्टूडेंट्स, साइन 180 का वैल्यू भी 0 होता है। तो दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में भी हो, जैसे अगर ये वेक्टर इधर की तरफ भी होता तब भी क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी 0 ही होता, 0 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अब देखो इस जिस तरह से यूनिट वेक्टर का हम लोग डॉट प्रोडक्ट निकालते थे, यहाँ यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। जिस तरह से यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते थे, उसी तरह से यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर देखें तो दो वेक्टर है स्टूडेंट्स, मान लो कि ये एक्स है, एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है ना, एक्स वाई, और दिस इज जेड, दिस इज आउट ऑफ प्लेन, दिस इज जेड वेक्टर डिनोटेड बाई के, दिस इज आई कैप एंड दिस इज जे कैप। 90 डिग्री, तीनों एक दूसरे पर 90 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, है ना। अब इसका हमसे पूछा जाता है कि आई क्रॉस जे कितना होगा। अब सपोज ये आई है स्टूडेंट्स, हमें आई क्रॉस जे निकाला, तो फिंगर को अपने पाम को इस तरह से रखेंगे कि जे की तरफ हमारा पाम का डायरेक्शन हो, और फिंगर जो होगा हमारे वेक्टर ए की तरफ। आई क्रॉस जे निकालना, वी हैव टू फाइंड आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, ठीक है। आई क्रॉस जे फाइंड करना, तो अपने पाम को इस डायरेक्शन में रखेंगे और कर्ल करेंगे वेक्टर जे की तरफ। थंब का जो डायरेक्शन होगा स्टूडेंट्स वो हमारा डिनोट करेगा वेक्टर को। तो किसके अलॉन्ग आ रहा है, ये आउट ऑफ द प्लेन, जेड वेक्टर आउट ऑफ द प्लेन है, तो ये के कैप हो जाएगा, आई क्रॉस जे इक्वल्स टू के कैप। सिमिलरली अगर जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप आएगा स्टूडेंट्स, जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप आएगा, ठीक है। के क्रॉस आई करेंगे, के क्रॉस आई करेंगे तो जे कैप आएगा, के क्रॉस आई करेंगे तो जे कैप आएगा। देखो इधर हमारा के है आउट ऑफ द प्लेन और इधर आई है, तो के क्रॉस आई करेंगे तो किधर आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, मतलब इस डायरेक्शन को डिनोट करा है, क्योंकि ये आउट ऑफ द प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, इस तरह से आएगा। ये हमारा जेड एक्सिस है, ए एक्स एक्सिस है, ए वाई एक्सिस है, तो इधर से इधर कर्ल किए तो इधर आया। हमें कर्ल करना है के कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप की तरफ आएगा, ठीक है। और इसका एक ट्रिक भी होता है स्टूडेंट्स, इस तरह से भी याद कर सकते हैं आप, लिख ले आई कैप जे कैप और के कैप। अगर नहीं आता है तो इस तरह से इसको क्लॉकवाइज सेंस में मूव करेंगे ना, इस तरह से क्लॉकवाइज सेंस में अगर मूव करते हैं हम लोग इस तरह से,
तो यहाँ पर आई क्रॉस जे करेंगे तो देखो आई क्रॉस जे करेंगे तो के आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो रिमेनिंग जो है आई आएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे क्लॉकवाइज सेंस। लेकिन आई एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जब चलेंगे तो क्या होगा, आई क्रॉस जब जे के करेंगे, आई क्रॉस के करेंगे स्टूडेंट्स तो माइनस जे हो जाएगा। फिर के क्रॉस जे करेंगे, के क्रॉस जे करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, और जे क्रॉस आई करेंगे तो जे क्रॉस वेक्टर आई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस के कैप। ट्राई करके देख लें। जैसे स्टूडेंट देखिए, ये वेक्टर एक्स है, ये जेड है और ये हमारा वाई है। तो हमें करना है कौन सा, पहले आई क्रॉस जे कर लेते हैं। आई क्रॉस के आई ये है, क्रॉस के अपने थंब को इधर की तरफ है ताकि पाम हमारा के तरफ है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के साथ करना। तो ऐसे फिंगर को रखा और कर्ल किया, ऐसे फिंगर को रखा और कर्ल किया, तो किधर जा रहा है स्टूडेंट्स, ऐसे जा रहा है। ठीक है, नीचे इनटू द बोर्ड जा रहा है। ऐसे देखो, ऐसे रखा और इधर कर्ल किया, थंब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ। राइट हैंड यूज करना है, लेफ्ट हैंड मत यूज करना है। तो ये थंब, ये जो वेक्टर है जे कैप है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो कितना होगा, माइनस के कैप होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से वेक्टर का हम लोग डायरेक्शन निकाल सकते हैं, दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसका यूज करेंगे हम लोग, आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लो कि सर ये तो ठीक है, अगर हम लोग को वेक्टर इस तरह से दे दिया जाए कि आई कैप जे आई क्रॉस जे क्रॉस के इस तरह से, तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे सर। देखो, इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है स्टूडेंट्स। ऐसे तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जाता है। तो उसे बचने के लिए, जैसे मान लो कि कोई वेक्टर ले लिया स्टूडेंट्स 2i कैप प्लस 3j कैप, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है 2i कैप प्लस 6j कैप, इसके साथ क्रॉस करना है। मान लो कि वेक्टर ए और बी है, ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे, इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे, इसका इसके साथ क्रॉस करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 आई क्रॉस आई प्लस 2 इंटू 6 12 आई क्रॉस जे प्लस, अब 3 का इसके साथ करो, जिस तरह से मल्टीप्लाई करते हो, 3i जे कैप क्रॉस राइट डायरेक्टली 3 इंटू 2 6 जे क्रॉस आई कैप प्लस 3 18 जे क्रॉस जे। अब स्टूडेंट्स जे के साथ क्रॉस करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा स्टूडेंट्स। जैसे वेक्टर ए, मान लो कि ये वेक्टर जे है, मान लो आई है, आई क्रॉस आई निकाल देता हूँ, उसे ही सिमिलरली जे हो जाए। तो दोनों का वेक्टर का तो डायरेक्शन सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, एंगल थीटा 0 है तो साइन 1 इंटू साइन 0, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है स्टूडेंट, तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, ये दोनों ही 0 हो गए, ए भी 0 जे क्रॉस जे की वजह से। अब बचा क्या, 12 आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे क्या होता है, अभी बताया था, आई क्रॉस जे के होता है, तो 12 के कैप प्लस 6 जे क्रॉस आई बोल रहा है, अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जा रहा है ना, तो जे क्रॉस आई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के कैप हो जाएगा, माइनस 6 के कैप। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली सीधे, 12 माइनस 6 के कैप, आंसर विल बी 6 के कैप। तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मान ले रहा हूँ, ए क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू, मान लो सी वेक्टर है, तो ये 6 के कैप होगा। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये भी हो सकता है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6 के कैप हो, यहाँ पर 2i प्लस 6j प्लस 9 के कैप, इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इस तरह से हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। देखो, आप इसका इसके साथ करेंगे तो 0 होगा, और दूसरे j और k के साथ करेंगे, i को j और k के साथ करेंगे तो 0 नहीं होगा, लेकिन i को i के साथ करेंगे तो 0 होगा, j को j के साथ करेंगे तो 0 होगा, और j के इसके साथ करेंगे, j का इसके साथ तो 0 नहीं होगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। तो इसको एक तरीका स्टूडेंट्स, मान लो कि हमें दिया गया हो, तीनों कंपोनेंट दिया गया हो x, y और z, तो उसको इजीली कैलकुलेट करने का तरीका है, एक मेथड है, डिटर्मिनेंट मेथड से करते हैं। देखो कैसे, से मान लो कि एक वेक्टर दे दिया जाए स्टूडेंट्स, एक वेक्टर ax i कैप प्लस ay, जनरल फॉर्म लेता हूँ, j कैप प्लस az k कैप, इस तरह से एक वेक्टर दे दिया। ठीक है, दूसरा वेक्टर है स्टूडेंट्स b वेक्टर, इसको bx i कैप ले लेता हूँ, bx j कैप और bx bz k कैप, by, दिस इज by। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो एक तरीका स्टूडेंट्स इस तरह से लिखने का, a क्रॉस b, यहाँ पर क्या करें, एक ऐसे लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें जिसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। यहाँ पर लिख ले i कैप, j कैप और k कैप। अब इसका देखो, i के वेक्टर a का कोफिशिएंट हमें a क्रॉस निकालना है, तो ये वेक्टर a का जो भी कोरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट है इसके सामने लिखना।
आई का कोफिशिएंट कितना है, ए एक्स है, वाई का कितना है, ए वाई, के का कोफिशिएंट कितना है, के कैप का ए जेड। तो पहले वेक्टर ए है तो इसका पहले लिखेंगे। अगर बी क्रॉस ए निकालना रहता तो पहले बी एक्स यहाँ पुट करते, बी वाई पुट करते, बी जेड पुट करते, लेकिन हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो पहले वेक्टर ए का ए वाई एक्स, ए वाई, ए जेड पुट करेंगे। तो यहाँ पर पुट कर देंगे ए एक्स, ए वाई और ए जेड, लाइक दैट। ओके, और इस पर पुट कर देंगे बी एक्स, इसके बाद इसके सामने इसका कोफिशिएंट बी वाई और बी जेड नीचे में, जिसके साथ क्रॉस करना। अब सर इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? देखो कैलकुलेट करने का तरीका है स्टूडेंट्स, हमें क्या करना है, पहले आई कैप को लिखना है, यहाँ पर आई कैप लिखे, आई कैप लिखे इनटू आई कैप इनटू, अब इस कॉलम और इस कॉलम और इसको रो को डिलीट कर दें, मतलब इसको ऐसे, इसको ढक ले, इसको ढक ले और इसको ढक ले। अब जो डिटरमिनेंट मतलब जिसमें आई कैप है उस रो और कॉलम को ढक ले, जैसे ढक ले, क्या बचा, ए वाई ए जेड। तो यहाँ पर लिखेंगे ए वाई ए जेड डिवाइड बाई बी वाई बी जेड, बी वाई बी जेड, ठीक है। प्लस का साइन, अब देखो यहाँ पर अल्टरनेटली प्लस माइनस देते रहना है, प्लस था तो यहाँ माइनस, माइनस जे कैप, अब यहाँ लिखेंगे माइनस जे कैप, ठीक है। प्लस था इसमें तो माइनस, फिर यहाँ प्लस, अब इसके साथ फिर डिटरमिनेंट बनाएंगे। अब क्या करेंगे, इस कॉलम को और इस रो को ढक देंगे, ऐसे इसको ढक दिया, ठीक है, इसको ढक दिया। अब क्या बचा, ए एक्स बी जेड, बी एक्स ए जेड, ऐसे देखो यही तो बचा है। अब यहाँ लिख देंगे ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, ठीक है। अब इसको के कैप निकालना, के कैप तो यहाँ प्लस, प्लस का साइन अल्टरनेटिवली के कैप लिखेंगे, फिर डिटरमिनेंट करेंगे, इसको दोनों को रो को डिलीट कर दो, रो और कॉलम को जिसमें के कैप है इसको डिलीट कर दिया। अब बचा ए एक्स बी वाई, यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स बी एक्स, इसको डिलीट कर दिया, ए वाई बी वाई। अब सर इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखो इसको कैलकुलेट करने का तरीका है, इसको इसके साथ प्रोडक्ट कर दो और इसका इसके साथ प्रोडक्ट कर दो और इसमें से माइनस कर दो, लेकिन आई कैप इज इक्वल टू ए इंटू ए वाई बी जेड माइनस ए जेड इंटू बी वाई, ए जेड इंटू बी वाई, बी वाई, इस तरह से। फिर माइनस जे कैप लिखेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, ठीक है। थर्ड टर्म जो है, थर्ड टर्म है स्टूडेंट्स के कैप, यहाँ पर लिख देता हूँ थर्ड टर्म, आप लिख लेंगे प्लस के कैप, या मैं लिख देता हूँ शायद दिख रहा हो, के कैप। के कैप में सिमिलरली इसका इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई इंटू ए वाई, इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसका एग्जांपल लेकर मैं बता देता हूँ ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। पहले क्या करना है, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। अगर आई कैप लिखना है तो इस रो और कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचेगा डिटरमिनेंट उसको यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। फिर जब जे क्रॉस लिखना है तो यहाँ माइनस साइन देंगे, सेकंड रो में माइनस। उसके बाद इसको और इसको डिलीट कर लेंगे और ये बचा डिटरमिनेंट, इसको लिख लिया। फिर इसको के कैप लिखेंगे और यहाँ पर प्लस के कैप लिखेंगे, यहाँ आई प्लस माइनस जे कैप प्लस के कैप कोफिशिएंट। अब इसको क्या करेंगे, डिलीट कर लेंगे, ये डिटरमिनेंट बचा रख लेंगे। और उसके बाद इसको कैलकुलेट करने का तरीका इसका वैल्यू का, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई डायगोनल, और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना। इसको मल्टीप्लाई कर ले और इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर ले, जैसे कि ए वाई बी जेड में से हमें ए जेड बी वाई को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, ठीक है। अब इस पर एक बेस्ट क्वेश्चन कराता हूँ, आपको इजीली कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कराता हूँ, ये सारा ऐसा ही रहने देता हूँ, इसको डिलीट करो, इसको डिलीट कर दिया है ना। यहाँ पर यही डिजिटल है। अब आई की जगह पर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझो कि ये वेक्टर ऐसे दिया गया है, एक वेक्टर ले लेता हूँ, कोई भी वेक्टर ले सकता है, रैंडम वेक्टर है हमारा। मैं यहाँ बुक पर डेटा लेता हूँ, आई कैप माइनस 2 कैप, आई कैप माइनस 2 कैप प्लस 4 कैप प्लस 4 कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल्स टू, वेक्टर बी इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, ए क्रॉस बी निकालना है। इसका मैग्नीट्यूड, सॉरी यहाँ मैग्नीट्यूड लिखना जरूरी था, नहीं वेक्टर ही आएगा, वेक्टर तो आएगा, मैग्नीट्यूड भी उसका कैलकुलेट कर सकते थे, वेक्टर था। अब यहाँ पर देखिए हमें ए क्रॉस भी निकालना है, तो पहले ए का कोफिशिएंट कितना 1 का, आई का कोफिशिएंट 1 है, 2 का -2 साइन के साथ रखेंगे, इसका +4 है,
इसका आई का 2 है, इसका कोफिशिएंट -1 है और इसका कितना है 2 है। अब इसमें हमें करना क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आई कैप लिखेंगे स्टूडेंट्स। आई कैप का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इसको और इसको डिलीट कर दें, अरे इसको और इसको डिलीट कर दे तो कितना बचेगा -2 और यहाँ पर 4, यहाँ पर -1, यहाँ पर 2। उसके बाद माइनस जे कैप लिखेंगे और इसको इसको डिलीट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1242, 1242 ये हो जाएगा। प्लस के कैप लिखेंगे, के कैप में इसको डिलीट कर देंगे 1 2 -2 -1, 1 2 -2 -1। अब इसका कैलकुलेशन करना है तो मैंने तरीका बताया कि आई कैप इक्वल टू, आई कैप तो रहेगा ही, ब्रैकेट में लिखेंगे -2 इंटू -2 इंटू 2 कितना होगा -4, माइनस का साइन देंगे यहाँ पर, और -1 इंटू 4, -1 इंटू 4 -4, और माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। सिमिलरली जे कैप लिखेंगे। अब यहाँ पर जो वेक्टर है 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 कितना होगा 2 होगा, -2 इंटू 8। सिमिलरली के कैप प्लस के कैप, इसको इसके साथ -1 -4, माइनस ऑफ -4 +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस साइन यहाँ पर था ना। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 आई कैप माइनस माइनस प्लस, इसे -6 माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस 3 के। ए क्रॉस बी का वेक्टर ये हो गया, ए क्रॉस बी हो। अगर मैग्नीट्यूड पूछे तो आसानी से निकाल सकते हैं, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट होता है इसमें, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस दिस इज 36 + 9, 36 + 9 आई थिंक 45, √45 करेक्ट है स्टूडेंट्स। तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, या वो मेथड यूज करें आई का जे के साथ, जे का के साथ क्रॉस करते रहे, ऐसा करें जैसे हम लोग पहले मेथड में किए थे ना, उस तरह से करेंगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, और इस तरह से करेंगे जल्दी हो जाएगा। अगर आपको आता है डायरेक्ट, जैसे हम लोग इसके ऐसे कर रहे थे ना, 2 आई कैप क्रॉस करना है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, तो आप प्लस 3 के कैप लाइक दिस। तो इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसके साथ कर लें 2 इंटू इसके साथ करेंगे तो 8 आई क्रॉस जे के कैप होता है, प्लस 2 का इसके साथ कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और आई क्रॉस के मन उल्टा जा रहे हैं तो माइनस जे हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो कितना हो जाएगा -6 जे कैप प्लस 8 के कैप, सीधे आंसर हो जाए क्रॉस प्रोडक्ट इसका। तो इस तरह से आप करना चाहिए, इसके साथ, उसके साथ तीनों रहता, तीनों का इसके साथ करते, इसके साथ करते और निकालते। तो जो आपको अच्छा लगे उस तरह से कर सकते हैं, है ना। मैं तो डायरेक्ट ही यूज कर लेता हूँ, तो प्रैक्टिस करोगे तो डायरेक्ट ही यूज हो जाएगा, वो बार बार डिटर्मिनेंट आपको बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, और उस तरह से कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर 2 वेक्टर है तो आप डायरेक्ट ही कर लो, डिटर्मिनेंट बनाने की जरूरत नहीं है। 2 वेक्टर दिया होगा ना, 2 वेक्टर दिए, जैसे 2 कंपोनेंट्स आई और जे दिया है, जेड और के दिया है, तो इस तरह इजीली कर सकते हैं। अब मान लो कि कभी कभी नहीं दिया हो, ऐसे दे दे हो, कभी 2 आई कैप प्लस 3 जे, और इस वेक्टर में दिया 2 जे कैप प्लस 6 के कैप, तो यहाँ पर बच्चा सोचेगा सर इसमें तो आई कैप है नहीं, तो 0 आई कैप लिख सकते हैं, और यहाँ पर 0 के कैप ऐड कर सकते हैं। 2 वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हम लोग करते थे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट्स, 2 वेक्टर है, कभी कभी बोलता है कि एक वेक्टर है कि बोला है कि ये वेक्टर इज ईस्टवर्ड एंड डाउनवर्ड। एक वेक्टर है, एक ईस्टवर्ड है और एक डाउनवर्ड है। तो हमें वेक्टर बताना है, वेक्टर ए क्रॉस, जब ए वेक्टर ए है स्टूडेंट्स, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। एक डाउनवर्ड है, किधर आएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी कल करेंगे इधर की तरफ, यानी अगर ये ईस्ट है तो ये नॉर्थ होगा, और ये डाउनवर्ड वेक्टर है तो नॉर्थ होगा, इसके तरफ फॉर्म को रखेंगे और कल करेंगे इधर के, तो हमका डायरेक्शन इधर का, तो बिजली ईजी है ना। उसके बाद ऐसे बोला है कि बताओ कि किस एंगल के लिए डॉट प्रोडक्ट, तो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सेम होगा। तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी, बोला है कि ए क्रॉस बी का वैल्यू ए डॉट बी के इक्वल किस एंगल के लिए होगा, मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड, अगर 2 वेक्टर दिया गया है तो उसका ए क्रॉस बी और ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है। तो ये वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, तो ये थीटा कितना है, ये पूछा गया। तो फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, ये होता है ए बी साइन थीटा होता है स्टूडेंट्स, और ये कितना होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, कैंसिल कर लें, tan थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा tan थीटा 1 हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 45, क्योंकि ये tan 45 का, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा।
तो इस तरह से आंसर निकाल, जनरल फॉर्म भी हो सकता है, लेकिन यही हमें एंगल तो यही हमें यूज करना है यहाँ पर, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब बोला है कि टू वेक्टर्स ए एंड बी आर इंक्लाइंड ऑन ईच अदर एट एंगल थीटा, देन यू फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। अब स्टूडेंट दूसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि दो वेक्टर गिवन है हम लोग को, दो वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी गिवन है। अब बताया है कि बताओ कि एक जो दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, यूनिट वेक्टर बताओ, इसके तरफ एक यूनिट वेक्टर बताओ क्या होगा यूनिट वेक्टर। तो हम लोग तो डायरेक्शन जानते हैं निकालना स्टूडेंट्स, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर, जैसे वेक्टर बी या वेक्टर ए है, ऐसे दोनों एंगल पर है, ऐसे कोई जरूरी नहीं कि दोनों राइट एंगल पर ही हो, तो अभी भी दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, क्रॉस करेंगे तो कोई जरूरी नहीं कि राइट एंगल पर ही हो, ऐसे भी रहेगा तब भी कॉल करेंगे इधर के तरफ, तो थंब तो ऊपर ही जाएगा, ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर ही आएगा। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर ही होता है स्टूडेंट्स, दो वेक्टर का जिन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकल रहा है वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर आएगा, तीसरा जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट रिजल्टेंट है, परपेंडिकुलर है, तो ये तो दोनों पर ही परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो हम लोग जानते हैं सर ए क्रॉस बी, तो हम लोग जानते हैं, तो ए क्रॉस बी का हमें डायरेक्शन निकालना है, तो अगर मान लो एन कैप निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लो हम लोग को मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस साइन थीटा इंटू एन कैप हो जाएगा। हमें एन कैप चाहिए, एन कैप कितना हो जाएगा, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू साइन थीटा, सिंपल, डायरेक्शन निकल जाएगा। अब मैं क्वेश्चन इस तरह से निकाल सकते हैं एन कैप का डायरेक्शन। एन कैप क्या डिनोट कर रहा है, ये जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर जो तीसरा वेक्टर है उसके डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है एन कैप। एन कैप डायरेक्शन को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन इस पर क्रॉस प्रोडक्ट के आते हैं, और भी इस पर क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, है ना। देखिए आज के लिए इतना ही।